कैसा होना चाहिए गर्भवती महिला का कमरा। कमरे में पितरों की इन चीजों को भूल कर भी न रखें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। मां बनना हर महिला के लिए काफी खास होता है। इस दौरान महिलाओं को अपना खास ध्यान रखने की जरूरत होती है ताकि बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास ठीक तरह से हो सके। वास्तुशास्त्र के मुताबिक हमारे आसपास की चीजें भी बच्चों पर असर डालती हैं। ऐसे में गर्भवती महिला को अपने आसपास ऐसी चीजें रखनी चाहिए जिसका सकारात्मक प्रभाव बच्चों पर पड़े। ऐसा करने से बच्चा स्वस्थ, संस्कारी और खुश मिजाज होगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि वास्तु के अनुसार कैसा होना चाहिए गर्भवती महिला का कमरा। गर्भवती महिला को अपने कमरे में मुस्कुराते हुए बच्चे की फोटो लगानी चाहिए। इस फोटो को वहां लगाएं जहां आपकी नजर बार बार पड़ती हो। इससे महिला का मन खुश रहता है। गर्भवती महिला को अपने कमरे में बाल गोपाल की फोटो या मूर्ति रखनी चाहिए। साथ ही इसे कमरे की ऐसी जगह पर रखें जहां से सुबह उठते ही महिला का ध्यान जाए। ऐसा करने से महिला का मन जो है प्रसन्न रहता है और बच्चे पर भी इसका अच्छा असर पड़ता है। गर्भवती महिलाएं कमरे में तांबे की धातु से तैयार कोई चीज रख सकती हैं। मान्यता है कि इससे कमरे में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही गर्भवती महिला और बच्चों का बुरी नजर से बचाव रहता है। आप गर्भवती महिला के कमरे में भगवान कृष्ण की बांसुरी और शंख भी रख सकते हैं। ऐसा करने से बच्चा शांत और हंसमुख स्वभाव का होता है। साथ ही आप तांबे की धातु से बनी कोई एक वस्तु भी कमरे में रख सकते हैं। इससे गर्भवती महिला और बच्चे पर बुरी नजर और नकारात्मकता का असर नहीं होता और उससे वह सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार गर्भवती महिला के कमरे में पति पत्नी की हंसती मुस्कुराती तस्वीरें भी लगानी चाहिए। ऐसा करने से बच्चा अपने माता पिता के बेहद करीब रहता है। साथ ही गर्भवती महिला हमेशा पॉजिटिव फील करती हैं और होने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहता है। इसके अलावा आप कमरे में पीले चावल रख सकते हैं। ऐसा करना भी बेहद ही शुभ होता है। गर्भवती महिला के कमरे में कभी भी महाभारत, चाकू, छुरी, मायूसी वाली तस्वीरों को नहीं रखनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि गर्भवती स्त्री को सुई धागे का काम भी नहीं करना चाहिए। इससे बच्चे की सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। गर्भवती महिला के कमरे में आप रामायण या श्रीमद् भागवत पुराण भी रख सकते हैं। साथ ही इनके रोज पढ़ने से इसका शुभ असर बच्चे पर पड़ता है। वह बच्चा काफी संस्कारी भी होता है। माना जाता है रोज यह ग्रंथ पढ़ने से बच्चा भगवान की देख रेख में रहता है। कमरे का रंग हो या कपड़ों का, गर्भवती महिलाओं को लाल, काला और नारंगी ऐसे गहरे रंगों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। इसकी जगह हल्के रंगों जैसे हल्का नीला, पीला, सफेद और हल्के गुलाबी रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि गहरे रंगों के इस्तेमाल से गर्भवती महिला डिप्रेशन का शिकार हो सकती हैं, जिसका मां और बच्चे दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। गर्भावस्था के दौरान वास्तु के अन्य उपाय भी हैं। ये भी करेंगे तो लाभदायक होगा। पहला है, नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए गर्भावस्था के दौरान पूरे घर पर पीले चावलों से छिड़काव करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में पीले चावल को मंगल का सूचक माना गया है। ऐसा करने से बच्चे और मां पर नकारात्मक शक्तियों का असर नहीं होता है। दूसरा उपाय है, जब महिला के कमरे की बात आती है तो महिला का कमरा अगर गुलाबी रंग का हो तो बहुत ही अच्छा होता है। गुलाबी रंग खुशी का प्रतीक माना जाता है। खासकर महिलाओं के मन को प्रफुल्लित करता है यह रंग। कोशिश करें गर्भवती महिला के पास वह कमरा हो जो हवादार हो
और इसमें सूरज की रोशनी आसानी से आ सके। ऐसा कमरा पॉजिटिविटी से भरा हुआ रहता है। तीसरा है मोर पंख भगवान कृष्ण से संबंधित है। ऐसे में घर के मंदिर या गर्भवती महिला के कमरे में मोर पंख रखना माँ और बच्चे दोनों के लिए अच्छा माना जाता है। कमरे में अगर लड्डू गोपाल जी की कोई मूर्ति होती है तो यह भी काफ़ी शुभ माना जाता है। उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। चौथा उपाय है गर्भावस्था के दौरान जिस कमरे में महिला सोती है उसके बेड के नीचे टूटी फूटी और पुरानी चीज़ें जमा नहीं होनी चाहिए। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि गर्भवती महिला के कमरे में पितरों की फोटो नहीं होनी चाहिए। इसका ख्याल रखें। अगर ऐसा करते हैं, इससे बचते हैं, तो निश्चित रूप से अगर आपके कोई पितर हैं या कोई पूर्वज हैं तो पितृपक्ष में या कभी भी इस रूम में गर्भवती महिला के कमरे में, रूम में या जिस मकान में जहाँ पे हैं वहाँ पे उनके परिधि से दूर रहना चाहिए। अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए नमस्कार।